बोले कि आज धुंधकारी अत्याचार करने लगा, कई वेश्याओं को लाके घर में रख लिया, चोरी करने लगा। जो वेश्याएं हैं वो जब कई जगह धुंधकारी पकड़ा जाता है तो वेश्याओं को जब पता चला कि राजा महाराजा के घर में ये पकड़ा गया है, मेरी भी पिटाई होगी, हमें भी सब लोग मारेंगे, तो एक काम किया उन्होंने। एक दिन क्या हुआ, धुंधकारी बहुत सारा धन लेके आया था, सोने चांदी, और उसके सो रहा था वो, और 5 वेश्याएं गई, धुंधकारी का सारा सामान जो था उसको पोटली में गट्ठी मारती हैं और सारा सामान लेकर धुंधकारी को उसके मुंह में अंगार डाल देती हैं, उसे चारपाई से बांध देती हैं, रस्सी से उसको जान से मारकर और सारा धन लेकर वहां से भाग जाती हैं, वही जमीन में गाड़ के चली जाती हैं। जब ये बात गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चली, उन्होंने उसके नाम से श्राद्ध कर दिया कि उसकी मुक्ति हो जाए। लेकिन आज प्रेत बनकर धुंधकारी बैठा था। गोकर्ण जी एक दिन काफी वर्षों के बाद जब आते हैं अपने महल में, तो उन्हें लगा कि ये मेरा ही घर है, चले भजन करते हैं, रात्रि का समय है, किसी को जगाएंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया तो धुंधकारी जो है प्रेत का रूप लेके, अनेक प्रकारों का रूप लेके डराने लगा, कभी बिच्छू का, कभी चूहे का, कभी बिल्ली का, कभी कुत्ता का, कभी शेर का रूप लेकर दहाड़ने लगा। गोकर्ण जी बोले, भैया आप कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? उन्होंने अपने कमंडलू का जल निकालकर छींटा मारा तो धुंधकारी जो था हाथ जोड़कर प्रेत खड़ा हो गया। भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। गोकर्ण जी बोले, राम राम, अभी तुम यहीं पड़े हो, हमने तुम्हारे नाम से श्राद्ध भी कर दिया, अभी तुम यहीं हो? बोले, भैया आप एक नहीं 1000 श्राद्ध कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। आप इतने प्रकांड विद्वान हो, जिसका भाई इतना प्रकांड विद्वान हो, फिर भी मुझे प्रेत योनि में भोगना पड़ रहा है, कोई उपाय करो। गोकर्ण जी शांत कराते हैं, बोले अभी शांत हो जाओ, प्रातः होने दो, सुबह होने दो, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। जैसे ही सुबह हुआ, गोकर्ण जी सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु भुवन भास्कर, मुझे एक बात बताइए कि यदि कोई व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, प्रेत बन के भटक रहा हो, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो सूर्य भगवान उस समय एक ही बात बताते हैं कि उसके उपाय के लिए श्रीमद् भागवतम मुक्ति वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत महापुराण करवाओ, वाचन करवाओ, कथा करवाओ, उसी से उसकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि अब मेरे भाई के मुक्ति का उपाय मिल गया। वो जाते हैं, प्रातः होते ही गांव वाले आते हैं, सम्मान करते हैं। गोकर्ण जी देखे पूरे गांव वालों को, सबको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और गांव वाले जो हैं गोकर्ण जी का पूजन किया, सम्मान किया, उनका आदर किया, और एक छोटा सा व्यासपीठ बनाया अपने गांव में ही, उनसे भागवत कथा करवाने लगे। गोकर्ण जी भागवत कथा करने से पहले आसन लगाते हैं अपने भाई को, प्रेत जो है धुंधकारी, भैया आपके लिए हम भागवत कथा कर रहे हैं, आप आओ इस आसन पे विराजो और आप कथा सुनो, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं। अब धुंधकारी बेचारा क्या करे, प्रेत का शरीर होता नहीं, हवा होती है उड़ जाए, हवा आए तो उड़ा ले जाए। अब व्यासपीठ के बगल में एक बांस लगा हुआ था, बांस गड़ा था, और उस बांस में 7 गांठ थे। उसके बांस के अंदर पोला होता है जी, उसमें हवा का प्रकोप नहीं होता, प्रवेश नहीं करती। अब उसी में धुंधकारी जाके बैठकर कथा श्रवण करने लगा। महाराज 1 दिन का कथा सुना, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे करके 1 ग्रंथि फटी, 2 ग्रंथि चटक गई, तीसरी चटक गई, ऐसे ऐसे करके महाराज 7वीं ग्रंथि चटक गई। जिस दिन 7वें दिन की कथा पूरी हुई, एकदम देव रूप धारण कर लिया धुंधकारी, एकदम भगवान के पार्षद बन गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर आ जाते हैं, ऊपर से धुंधकारी को ले जाने के लिए एक तरफ से धर्मराज जो है यमराज के दूत आते हैं ले जाने के लिए, दोनों में बहस छिड़ जाती है। भगवान के पार्षद जो हैं बोले, धुंधकारी को बोल रहे हैं, भैया धुंधकारी भैया
आप यहाँ आओ और इस विमान में विराजो, चलो भगवान के पास लेके चलते। जैसे ही बैठने की कोशिश की तो गोकर्ण जी बोले ये क्या हो रहा है, ये भेदभाव क्यों? केवल धुंधकारी ही कथा सुना है, यहाँ काफी भक्त हैं, हजारों भक्त हैं, सबने कथा सुनी है, सबको विमान पे लेके चलो। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बोले देखिए यहाँ विमान की बात आई है, क्या गोलोक धाम गया, श्रीमद् भागवत कथा से उसकी मुक्ति हो गई, एक भगवान का पार्षद बन गया, देव रूप धारण करके जाता है। आप लोग भी ऐसा करो कि 7 दिन की भागवत सुन लो, एक देव रूप धारण कर लो। आप जानते हो 10 साल से आप लोग भागवत सुन रहे हो, लेकिन अपने आप को आप लोग बदल नहीं पाए। जिसने सच्चे मन से भागवत सुन ली, भगवान की भक्ति कर ली, उसके अंदर जो है देव रूप झलकने लगता है, अपने आप सुंदरता आने लगती है। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, कलयुग में अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आ गए हैं महाराज, श्रृंगार करने के लिए, सजने के लिए, सुबह से शाम तक भक्ति नहीं करेंगे लोग, सुंदर बनने के लिए, सजने के लिए सुबह से शाम तक साबुन लगाते रहेंगे, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट लगाएंगे। सफेद साबुन काला पड़ गया लगाते लगाते, लेकिन काला आदमी गोरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं किया। अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट अपनाइए, एक प्रोजेक्ट यूज करिए, वो है भगवान नाम संकीर्तन, सबसे बढ़िया साबुन महाराज। एक बार वो साबुन लगा लोगे तो इतने सुंदर रूप बन जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप सुंदरता आपके अंदर तेज झलकने लग जाएगा। वो है भागवत रूपी साबुन, सत्संग रूपी साबुन, उसको ग्रहण करो। ये नहीं 10 साल में भागवत सुन रहे हो, हम तो भागवत सुन रहे, अपने आप को आपने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। वृंदावन पास में जाते हो नहीं महाराज, समय नहीं मिलता, क्यों जाए हम वृंदावन, तो मेरा सिकरी गांव ही है, सब कुछ सिकरी गांव में ही मिल जाए तो कोई कहाँ क्यों जाए फिर। तो मेरे ठाकुर जी अपना वृंदावन जो है आगे सिकरी गांव में क्यों नहीं बना लिए, क्यों वहां पे बनाए अपना घर द्वार? कुछ तो उसमें सच्चाई है, कुछ तो रहस्य है भैया। एक बार वृंदावन में जाके देखो वहां का नजारा। चलोगे वृंदावन में, चलोगे? एक ही भैया हाथ उठाए, भैया कोई वृंदावन नहीं जाएगा, मत जाना, भाड़ा किराया लगते हैं जी, बहुत टिकट के पैसे लगते हैं, हम फ्री में नहीं ले जाने वाले हैं किसी को। भैया जिंदगी मिली है तो भगवान की भक्ति कर लो। किसी संत ने कहा, बड़ी सुंदर प्यारी बात है, संत महात्मा तो रसिक होते ही हैं भगवान के, वो तो सुंदर शिक्षा ही देते हैं हमेशा। आप लोग भी अपने जीवन में उतारो। किसी संत ने बड़ी प्यारी बात कही महाराज कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, पर कुछ ऐसा समय निकालो भैया, प्रेम कर लो भगवान से। नहीं, आपके पास समय कभी नहीं मिलेगा, ये गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि आपको इसी में समय निकालना पड़ेगा भगवान से प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बोले कि जब तक आप प्रेम नहीं दिखाओगे तब तक भगवान आपसे रिझेंगे नहीं। कहते हैं बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव के मेरे ठाकुर जी रिझेंगे नहीं कभी, जब से आपके अंदर भाव नहीं आएगा ठाकुर जी आपको प्राप्त नहीं होंगे। सुंदर विचार हैं, जिसके शुद्ध अंतःकरण जिसके शुद्ध हों उनकी वंदना उन्होंने किया है। देखिए जिसके आचरण सुंदर होते हैं ना, तो वो उसका चेहरा सुंदर हो या ना हो, अपने आचरण से सुंदर हो जाता है। एक बार की बात है, पंचवटी में श्री राम भगवान और सीता मैया बैठे थे, पति पत्नी केवल थे वहां पे, और लखनलाल जो है वो गए थे अशोक वाटिका में फूल तोड़ने के लिए। जब पति पत्नी एक जगह बैठते हैं तो कभी कभी परिहास हो जाता है, हंसी होने लग जाता है। तो राम भगवान जो है सीता मैया से आज परिहास करने लगे, मजाक करने लग गए। बोले सीते सुनती हो देवी, एक बात बताएं। बोली बताओ। बोले आपके चरणों से सुंदर मेरे चरण बड़े सुंदर हैं। अब सीता मैया बोली
ज्यादा बहस मत करो, हम गोरे गोरे हैं, सुंदर से हैं, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। दोनों पति पत्नी में धीरे 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 परिहास करते करते लड़ाई छिड़ गई। अब तीसरा आए तब तो झगड़ा निपटाए, क्योंकि जब दोनों में झगड़ा हो जाता है ना जी, तो निपटाने वाला तीसरा ही आता है। लखनलाल ही फंसते हैं उसमें। राम भगवान बोले तुम समझती नहीं हो सीते, हम बार बार करें मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। सीता मैया बोली मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, हम गोरे हैं, आप तो काले से हो। नीलाम भोजस्यामि मलको मलांगम, आप तो काले काले से हो, मेरे चरण गोरे हैं, हम सुंदर हैं ज्यादा। उसी बीच में लड़ाई करते 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 लखनलाल जी आ जाते हैं, पुष्प लेके आ गए। राम भगवान बोले अरे भैया लखनलाल, बड़े सही समय पे आए हो, अब जल्दी से फैसला कर दो, कब से लड़ाई हो रही है। लखनलाल बोले क्या हो गया भैया, आज काहे को फंस गए हम। बोले हम लोगों में कब से लड़ाई हो रही, लखन सही सही बता देना कि किसके चरण सुंदर हैं, मेरे चरण सुंदर हैं कि तुम्हारे भाभी के चरण सुंदर हैं। तो लखनलाल बोले हे भगवान कहाँ से हम फंस गए, थोड़ी देर और रुक जाते, उधर ही तो सही था। ये भैया का मैटर भैया जाने। तो सोचने लगे लखनलाल। तो राम भगवान बोले लखन तू सोचता क्या है, बार बार सोच रहा है, जो कहना है उसको बोल ना। तो लखनलाल बोले कि भाभी के चरणों से ज्यादा भैया के चरण, इसी पे स्टॉप हो गए, बंद हुए। राम भगवान बोले देख लिया सीते, तुमने देख लिया देवी, हम बोल रहे थे ना कि आपसे सुंदर मेरे चरण हैं। लखनलाल बोले भैया ज्यादा प्रसन्नचित मत हो, अभी हमने फैसला नहीं किया, अभी कुछ बाकी है। अभी हमने ये कहा कि भाभी के चरणों से ज्यादा आपके चरण सुंदर हैं। बोले तो तू कहना क्या चाहता है, सही बोलना, जल्दी से बोलना, कब से लड़ाई हो रही है। लखनलाल बोले तुरंत बात को पलट दिए भैया, बोले भैया के चरणों से ज्यादा भाभी के चरण संत हो गए। सीता मैया बोली देख लिया आपने प्रभु जी, हम कब से करेंगे, हम गोरे गोरे हैं, हमारे चरण सुंदर हैं। सीता मैया जब ऐसे बोली तो लखनलाल बोले भाभी ज्यादा प्रसन्नचित मत हो, अभी फैसला नहीं हुई है, फैसला नहीं हुई है भैया, अब क्या हो। सीता मैया भी संशय में पड़ गई, राम भगवान भी संशय में पड़ गए, लक्ष्मण जी लड़ाई करवा के खड़े हैं चुपचाप। उसके बाद क्या है, राम भगवान बोले जो बोलना है लखन तू सही सही बोल दे कि मेरे सुंदर हैं कि तेरे भाभी के सुंदर, तुझे तो खुद पता है, तू तो जानता है। जो भक्त अपने प्रभु का सेवा करता है, कोमल चरणों का सेवा करता है प्रतिदिन, तो उसे नहीं पता है कि उनके चरण कितने कोमल हैं, कितने सुंदर हैं। तुम तो सेवक हो, तुम्हें तो सारी बात अच्छी तरीके से पता है किसके चरण सुंदर हैं। तो तुरंत लखनलाल बोले भैया एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा। राम भगवान बोले क्यों बुरा लगेगा, तू सही बता, जल्दी बता, बहुत देर हो गई। बोले एक बात बताऊं, भाभी के आचरण सुंदर है ना, इसलिए आपके चरण सुंदर लगते हैं, और आपके आचरण सुंदर है इसलिए भाभी के चरण सुंदर लगते हैं। इसमें किसी की बराबरी नहीं की जा सकती, आप दोनों के आचरण सुंदर हैं, इसलिए आप दोनों अच्छे बने हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सूत जी महाराज जी जो है, जिसके सुंदर आचरण है उसकी वंदना किए हैं। द्वितीय दिवस की कथा में जो है श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बताने लगे कि उन्होंने बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया है, बड़ा सुंदर है मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा
गुह्यकम् सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूत जी महाराज जी जो हैं बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से कि आपने महात्म्य सुना, मंगलाचरण हो रही है, इसमें बताया गया है सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य की वंदना की गई है, सत्य का वर्णन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो तो भगवान की प्राप्ति होगी, वरना आपका मंदिर जाना भी बेकार है, भगवान का पूजा करना बेकार है, भक्ति करना बेकार है, सब कुछ बेकार है। यदि सुबह से शाम आप झूठ ही बोल रहे हो, एक भी बात सत्य नहीं बोल रहे हो, सब झूठ ही झूठ है, तो सब बेकार है। राजा हरिश्चंद्र मत बनो, लेकिन कुछ पॉइंट रखो सत्यता की। यदि आप सुबह से शाम तक झूठ बोल रहे हो तो किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी, आपका सब कुछ बेकार है महाराज। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा महाराज सत्य बोले। असत्य बोलेंगे तो पाप ही आप पाप सुबह से शाम तक करेंगे, उसका कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, और अंत में जो है आपका सब जितना कर रहे हो सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बोले, महाराज आपने सत्य की वंदना की, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि भागवत कथा सुना रहे हो, ये भागवत कथा कहां से आई, कौन लाया, किसने लाया, ये क्या चीज है? इतना सब कुछ सुन लिया, लेकिन अभी तक उनके समझ में नहीं आया, जो शौनकादिक ऋषि हैं। श्री सूत जी महाराज जी बोले, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितम, निगम वेद होता है, निगम रूपी वेद जो है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, उसका पान हम लोग कर रहे हैं। बोले महाराज एक बात बताइए, ये जो श्रीमद् भागवत जो पका हुआ फल है, ये फल पृथ्वी पर कैसे आया? ये जब आया था तो क्या ये वृक्ष से जब गिरा तो इसमें कोई दाग नहीं लगा, ये फूटा फाटा नहीं क्या? ये कैसे चला आया? श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बोले, स्नेह स्नेह धीरे धीरे आया। देखिए जो फल डायरेक्ट वृक्ष पे से टूटता है, डाली में से डायरेक्ट आके गिरता है तो वो फूट भी सकता है, फट भी सकता है, उसमें दाग भी लग सकते हैं, लेकिन जो स्नेह स्नेह धीरे धीरे आया तो न उसमें दाग लगेगा और न फूटेगा न फाटेगा, आराम से आएगा जी। बोले कैसे, ये कैसे हुआ? बोले सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन था? श्री विष्णु भगवान थे। उन्होंने किसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में पूरी भागवत उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। विष्णु रूपी शाखा पे ये फल आके लटका, ब्रह्मा रूपी शाखा पे आके अटका, स्नेह स्नेह। अब क्या हुआ? ब्रह्मा रूपी शाखा से ये फल लटका तो कहां गया है आपको पता है? देवर्षि नारद जी जो हैं उनके शाखा पे आके लटका। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। अब कहां गया ये फल? अब कैसे आए? स्नेह स्नेह आ रहा है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बोले, ये फल नारद रूपी शाखा पे आके अटका हुआ है। अब ये फल देवर्षि नारद जी के शाखा से जब लटका तो ये महर्षि वेद व्यास जी के डाली पे जाके लटका, और महर्षि वेद व्यास जी के डाली पर से जब जाके लटका तो श्री सुखदेव जी के डाली पे जाके अटका।
अब श्री सुखदेव जी के डाली से जब लटका तो राजन परीक्षित के डाली पे जाके अटका। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सने सने धीरे धीरे आ गया तो इसलिए न फूटा न टूटा, इसका पान हम लोग करने लग गए। श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाया, और देवर्षि नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को सुनाया, और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया, और श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित जी को सुनाया, और राजन परीक्षित जी के द्वारा हम लोग इस कथा का पान कर रहे हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। महाराज आगे की ओर बढ़ते हैं। श्री सूत जी महाराज जी, श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। यदि श्रीमद् भागवत कथा जिस दिन एकाग्र मन से सुन लिए तो ये सारी दुनिया जो है ना, इससे बिल्कुल हट जाओगे आप। आइए थोड़ा सा राधा रानी के चरणों में चलते हैं। श्री जी हम लोग को बुला रही हैं, काफी देर से बैठे हैं, ठंड लग रही है, चलो थोड़ा बरसाना चलते हैं जी। बोलिए श्री राधा रानी।